नमस्कार दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 4 सितंबर 2022 करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आया हूं। आज इसमें हम मोस्ट सेलेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समीर वी कामत बने हैं। चलिए DRDO के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और DRDO की स्थापना 1958 में थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? 31वां व्यास सम्मान मिल चुका है। किसे मिल चुका है? ये असगर वजाहत को मिला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये ध्यान देना है कि उनका जो नाटक है महाबली, उनका नाटक महाबली के लिए उनको 31वां व्यास सम्मान दिया गया है। चलिए देखते हैं थोड़ा व्यास सम्मान के बारे में। असगर वजाहत को 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। उनके नाटक महाबली मुग़ल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। उनका नाटक जो महाबली है उसमें उन्होंने मुग़ल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास के बारे में बताया है। व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह 10 वर्षों के दौरान भारतीय नागरिक द्वारा हिंदी में लिखित उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो IMF के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दोस्तों? तो ऑप्शन डी, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी बने हैं। इसको सही कर लीजिएगा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी बने हैं। चलिए देख लेते हैं IMF के बारे में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और अध्यक्ष क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब दिविता राय ने जीता है, जो कर्नाटक राज्य से आती हैं। कर्नाटक की हैं दिविता राय, कर्नाटक की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? MD और CEO कौन बने हैं लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज के? तो कौन बने हैं? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संतोष अय्यर जी बने हैं। कौन बने? मर्सिडीज बेंज इंडिया जर्मनी की है। कहाँ की है? या जर्मनी की है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्मनी की है। और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। इसका जो भारतीय मुख्यालय है इसका पुणे महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह पुराना क्वेश्चन हमने रिपीट किया है। तो कौन बने? नागेश सिंह बने हैं। थाईलैंड के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो थाईलैंड एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसकी मुद्रा ताई बात है। इसकी मुद्रा कौन सी है? ये याद रखिएगा, इसकी मुद्रा ताई बात है और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन? प्रयुक्त चान ओ चा जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? ऐसा कौन सा देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की है? तो कौन सा देश है? जर्मनी। कौन सा देश है? जर्मनी हमारा उत्तर होगा, जर्मनी ने हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की पहली रेल सेवा शुरू की। दुनिया में यह पहली हरित रेल सेवा है। कौन सी हरित रेल सेवा है? अगर पूछा जाए कि दुनिया में किसने पहली हरित रेल सेवा किस कंपनी ने की है? तो यह फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम ने, क्या नाम है इसका? एल्स्टॉम ने से मिली 14 ट्रेनों के साथ जर्मनी के शहर लोआर सैक्सनी में यह शुरू की गई है। कहाँ से की? जर्मनी का शहर है लोअर सैक्सनी में यह शुरू की गई है।
चलिए थोड़ा जर्मनी के बारे में जान लेते हैं, इसको फिर रफ कर लेते हैं दोस्तों। जर्मनी के बारे में जान लेते हैं, तो जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? या यूरोप महाद्वीप में स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और जर्मनी की करेंसी यूरो। जर्मनी की करेंसी यूरो है। और जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर हैं। कौन है? फ्रैंक वाल्टर। और एक क्वेश्चन और लिखिएगा कि जर्मनी की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? जर्मनी की सबसे लंबी नदी राइन नदी है। कौन सी नदी? राइन नदी है। जर्मनी की सबसे लंबी नदी राइन नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया है? तो यह कहाँ बनाया जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक में बनाया जाएगा। और इस 3D पोस्ट ऑफिस भवन का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जो वर्तमान में 3D प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। ये कौन सी कंपनी है? इसका क्या नाम है? लार्सन टूब्रो द्वारा बनाई जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखो लिखा हुआ है कि इस 3D पोस्ट भवन का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा बनाया गया है। किस कंपनी द्वारा? लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा बनाया गया, जो वर्तमान में 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिलायंस रिटेल ने परफॉर्मेक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? तो किसे चुना है? जसप्रीत बुमराह को चुना है। किसे चुना है? जसप्रीत बुमराह को चुना है। रिलायंस रिटेल ने किसे चुना है? जसप्रीत बुमराह को चुना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है? किस देश में यह रखा गया है? कनाडा देश में AR रहमान के नाम पर रखा गया है। किस देश में? कनाडा। देखते हैं दोस्तों, कनाडा के नाम पर रखा गया है AR रहमान। सड़क का नाम AR रहमान रखा गया किस देश में? कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश को पछाड़ के भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो किस देश को पछाड़ कर? तो ब्रिटेन देश को पछाड़ कर भारत 5वें नंबर पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत की अर्थव्यवस्था किस स्थान पर पहुंच गई है? 5वें स्थान पर पहुंच गई भारत की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर। किसे पछाड़ कर यह स्थान प्राप्त किया है? ब्रिटेन को पछाड़ कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने हफ्ता में एक बार स्कूल में बैगलेस कर दिया है? ऐसा कौन सा राज्य है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य है। कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य ने स्कूल में सप्ताह में एक बार बिना बैग के बच्चे आएंगे। चलिए थोड़ा जान लेते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। कौन सा बनाया जाएगा? सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बनाया जाएगा, संयंत्र बनाया जाएगा। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के मंडला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। ऐसा मध्य प्रदेश का एक जिला है मंडला, जो पहला आदिवासी रहेगा जहाँ सारे लोग कार्यात्मक रूप से साक्षर रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई-गवर्नेंस पोर्टल समर्थ शुरू किया है? तो किस राज्य ने यह समर्थ किया है? उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। चलिए उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की थी। किस राज्य ने शुरू की थी? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम। और ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में से एक गांव को संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने। हमने आपको 4 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स जो मोस्ट सेलेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, जो आने वाले एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।